किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौधा गन्ने के अंदर यदि मोथा घास उग गई है तो मोथा घास को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा यदि गन्ने के अलावा किसी भी फसल में साथियों मोथा घास उग करके आ रही उसे हम किस तरीके से नष्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर किसान साथियों हमारे खाली पड़े खेत के अंदर मोथा घास उग करके आ रही है तो उसे किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। साथियों एक बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा जो साथियों बिल्कुल देसी है, जिसके अंदर हमें कोई भी खर्च देखने को नहीं मिलेगा। मात्र साथियों 0 रुपीज़ के अंदर हमारे खेत से मोथा घास खत्म हो जाएगी। दूसरा ऐसे स्प्रे बताऊंगा, इसके अंदर कोई भी एक ऐसे स्प्रे का कॉम्बिनेशन आप लोग अपने उपयोग करते हैं तो मोथा घास बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। एक बात का आप लोगों को ध्यान देना है, मोथा घास एक ऐसी खतरनाक घास है कि एकदम से खत्म नहीं होती है, एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद ही साथियों खत्म हो सकती है। तो मोथा घास की ये वीडियो है, पूरी देखें। अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो हो सकता है कोई नुकसान आप ना कर बैठें, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना करके दी थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गन्ने की फसल का जमाव काफ़ी शानदार तरीके से कैसे लें, गन्ने की ग्रोथ कैसे लें, गन्ने में खाद कैसे आप लोगों को प्रयोग करना है। लेकिन जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो हम साथियों बताएंगे, जो टेक्नोलॉजी बताएंगे साथियों, उसमें मोथा घास हो या फिर दूब घास हो, दोनों ही घास से दोनों ही खरपतवार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन साथियों टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा लगने वाला है, तो वीडियो को बारीकी के साथ आप लोगों को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने सिर्फ गन्ने की बुआई की है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने किसी भी फसल को लगाई हुई है या फिर आपके खेत के अंदर जो मोथा है वो बार बार हर साल उग रहा है, तो भी ये वीडियो आपके काफ़ी ज़रूरतमंद वाली होने वाली है। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, जो किसान भाई गन्ने की बुआई कर चुके हैं, लगभग 10-15 दिन की गन्ने हो चुकी है, तो उन खेतों के अंदर लगभग हल्के हल्के खरपतवार उगने शुरू हो जाएंगे या उग रहे हैं। खरपतवार में मोथा घास साथियों दिखने लगेगी साथियों, यानी खरपतवार भी आने लगेंगे। यानी कि साथियों अभी बात करें तो गन्ना यदि आपका बाहर नहीं आया, मोथा अगर बाहर आ रही साथियों, तो साथियों पहला जो तरीका है उस तरीके के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। उस तरीके से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मोथा घास है साथियों ये इस तरीके से पनपती है और किस तरीके से साथियों बढ़ती है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आपके खेत के अंदर यदि एक भी मोथा घास का पेड़ उगाया तो साथियों इसके नीचे किसान साथियों मैं आपको बता दूं गांठें बन जाती है, और एक गांठ जब ये नीचे बन जाती है तो उसके अंदर से एक से नया पेड़, दूसरे से नया पेड़, तीसरा पेड़, बिल्कुल नई नई टहनियाँ, नई नई शाखाएं इसके अंदर से ब्रांचेस पनपने चालू हो जाते हैं और गांठ से गांठ बनने की जो प्रक्रिया होती है ये पूरे खेत के अंदर साथ ही फैल जाती है। यानी कि एक भी पेड़ यदि खेत के अंदर जमा और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर आपकी फसल लगी हुई है, आपने सोचा कि इस टाइम पर हम कोई स्प्रे नहीं कर रहे हैं, कोई उसे ऐसे रहने दो, आगे चल करके इसे ख़त्म कर दूंगा, तो इसे ख़त्म करना ऐसा मान लीजिए बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन सा हो जाता है। साथ ही बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने खेत के अंदर कोई भी फसल लगाई हुई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी खेत के अंदर कोई भी फसल नहीं है और आपके खेत के अंदर मोथा घास बहुत ज़्यादा होती है, तो दोस्तों आप लोगों को पहले खेत की बहुत ही गहरी वाली जुताई करवानी होगी, यानी पलटू हल से आप लोगों को अपने खेत से पलटना होगा। तो जितने भी बीज मोथा घास के नीचे होंगे वो सारी गांठें, सारे बीज ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद खेत को आप ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। जब धूप ऊपर पड़ेगी तो बीज जो हैं सूख जाते हैं। उसके बाद साथियों उनको जो उत्पत्ति है, जो उनकी जर्मिनेशन थी, वो काफ़ी कम आप लोगों को ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो तरीका किसान भाई ये रहता है, इससे भी मोथा घास काफ़ी हद तक साथियों खत्म हो जाती, कंट्रोल हो जाती। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपने अपने खेत के अंदर कोई भी फसल लगाई हुई है, ठीक है साथियों। अब फसल लगाने के बाद हमें मोथा घास खत्म करनी, नष्ट करनी, तो किसान साथियों बहुत ही खतरनाक दिक्कत फिर आ जाती है कि हम इसे किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जैसे हमारे गन्ने की फसल है, अब गन्ने के अंदर जो है दोस्तों मोथा घास अगर चालू होने वाली है, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने खेत की निराई गुड़ाई पर बहुत ज़्यादा साथियों फोकस करना पड़ेगा। निराई गुड़ाई का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। यानी कि आप मान लीजिए जैसे कि आप पहली खुदाई करेंगे तो पहली खुदाई में जितना भी मोथा घास आपको दिखाई दे वो सारी घास को आपको रोक लेना है, निकाल लेना है खेत में से और उसे खेत में से बाहर निकाल देना है। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो बिना किसी स्प्रे के, बिना किसी खर्च के आप जो है अपने खेत के अंदर से मोथा घास को ख़त्म कर सकते हैं साथियों। अब कुछ किसान भाई कहेंगे कि भाई इसमें भी लेबर लगेंगे, तो भाई जब आप अपने खेत की जुताई करवाओगे, निराई करवाओगे, गुड़ाई करवाओगे, उस टाइम भी आप लोगों को लेबर लगाने पड़ेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क इतना है कि इसको रोल लेना है, इसको खेत के अंदर से उठा करके खेत से बाहर डाल देना है। तो इस तरीके से भी साथियों जो मोथा घास है हमारे खेत के अंदर से ख़त्म हो जाती है। तो एक तो तरीका ये हो जाता है आपका जुताई वाला, दूसरा हो जाता है आपका निराई गुड़ाई वाला। इन तरीक़ों से आप ख़त्म कर सकते हैं मोथा घास। अब मान लीजिए आपके खेत के अंदर कोई भी साथियों फसल लगी हुई नहीं है, तो वहाँ पर आप इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आपको पूरे खेत के अंदर नमी बना करके रखनी साथियों। नमी अपने खेत के अंदर बना दी,
फिर उसके बाद जो आपको ग्लाइफोसेट 71% आता है, मेरा 71 साथियों, मेरा 71 दवाई आपको लेनी है। इसकी मात्रा जो हम यहाँ पर लेंगे वो साथियों 150 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेना है। ऐसा मान लीजिए 1 एकड़ खेत के अंदर आप लोगों को लगभग 1.5 पाउच उपयोग करना है। 15 पंप आपका पानी लगेगा। एक पंप के अंदर आप साथियों 150 ग्राम मेरा कत्तर लगा डाल लीजिए और इसके अंदर साथियों 150 ग्राम यूरिया डाल दीजिए। यूरिया ना मिले तो आप शैम्पू ले लीजिए। पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से इसका स्प्रे करवा देंगे तो खेत के अंदर जितनी भी मोथा घास होगी, जितनी जिद्दी घासें होंगी, मोथा घास होंगी, दूब होंगी, 100% खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप मोथा घास को खत्म कर सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल लगाई हुई है, गन्ने की फसल के अंदर हमने अगर मेरे कत्तर के स्प्रे कर दिए तो मोथा घास भी खत्म हो जाएगी, दूब घास भी खत्म हो जाएगी और गन्ना भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है कि जब भी आप अपने खेत के अंदर साथियों गन्ना लगाए हुए हैं और मोथा घास खत्म करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेरा कत्तर का उपयोग भूल करके भी नहीं करना, बिल्कुल उपयोग नहीं करना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो दवाई साथियों, सबसे अच्छी जो दवाई हमारी वो आती है किसान साथियों धानुका कंपनी की सैम्प्रा, काफ़ी फेमस दवाई है। इसका इस्तेमाल पिछले 4-5 सालों से किसान भाइयों को बता रहा हूँ लगातार और साथियों अपने एरिया में हर किसान भाइयों को देता हूँ। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं प्लेन खेतों में और फसल में भी। मोथा घास होता क्यों है? क्योंकि हमारे खेत में नमी बनी रहेगी बहुत ही लंबे समय तक। हम अपने खेत के अंदर फसलें लगातार लेते रहते हैं, फसल पर फसल पलटते रहते हैं और नमी खेत के अंदर बनी रहती है। तो साथियों मोथा घास ऑटोमेटिकली पनप आती है, ऑटोमेटिकली साथियों पैदा हो जाती है। अब साथियों हमें इसे ख़त्म करना है अपने गन्ने की फसल से तो सैम्प्रा का उपयोग करना होगा धानुका का। अब सैम्प्रा की डोज कितनी लेनी है ये समझ लीजिए साथियों। तो 36 ग्राम सैम्प्रा आपको लेनी है साथियों और लगभग 150 से 200 लीटर पानी में सैम्प्रा हर्बिसाइड को आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अगर आप अच्छी तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद एक समान रूप से, एक बराबर रूप से आप स्प्रे कर देते हैं, दोहराइएगा नहीं। जहाँ स्प्रे करेंगे केंद्र के अंदर नमी हल्की सी बनी रहनी चाहिए जिससे कि जो सैम्प्रा घास होगी ये सिस्टमेटिक हर्बिसाइड होती है। सिस्टमेटिक हर्बिसाइड का मतलब ये है कि जैसे ही आपने इसे उस ऊपर से स्प्रे किया तो पौधे के ऊपर से लगा करके इसके जड़ों तक ये धीरे धीरे साथियों दवाई फैलना शुरू हो जाती है। तो सिस्टमेटिक हर्बिसाइड होने की वजह से ये मोथे को ऊपर से साथियों पहले पीला करेगी, फिर सुखाएगी और धीरे धीरे इसके गांठों को जो है साथियों दूर फिर बिल्कुल ही खत्म कर देती है। गांठों के अंदर कोई भी ताकत, कोई भी जान ये नहीं छोड़ती है। तो इस तरीके से भी साथियों जो मोथा घास है वो बिल्कुल परमानेंट खत्म हो जाती है। अब किसान भाई कहेंगे जब हम इन हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो क्या गन्ने पर असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी अच्छी कंपनी की दवाई हो या कितनी भी अच्छी दवाई हो, किसी भी दवाई का यदि उपयोग हम करते हैं हर्बिसाइड दवा का अपनी फसल के ऊपर तो कहीं ना कहीं हमारे गन्ने के ऊपर, हमारी अन्य फसलों के ऊपर थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही पड़ता है। जैसे ही आप सैम्प्रा का उपयोग करते हो धानुका का तो खेत के अंदर तो ऐसा मान लीजिए कि लगभग 15% जो टिलरिंग हमारे गन्ने के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए थी उसे ये थाम देगा। कंपनी वाले ये दावा करते हैं कि इससे कोई भी असर नहीं पड़ता है गन्ने के ऊपर, लेकिन मैं आपको बता दूं 100% इसका असर पड़ता है। अगर एक आँख से 4 से 5 कल्ले निकलने चाहिए थे तो सैम्प्रा का स्प्रे करने के बाद 2 से 3 कल्ले ही साथियों निकलते हैं। यानी कि हमारी पैदावार में, हमारे उत्पादन में कहीं ना कहीं 15 से 20% तक की जो कमी है वो देखने को मिल जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं साथियों कि इससे असर पड़ता है कि नहीं। गन्ने पर 100% मैं दावा करता हूँ कि सैम्प्रा का उपयोग साथियों करने के बाद भी हमारी टेलरिंग पर असर किसान से पड़ता है। देखिए ऐसा बोलते हैं पड़ता नहीं है, लेकिन पड़ता है साथियों। हर्बिसाइड कोई से भी किसी फसल में उपयोग करते हैं तो साथियों असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। असर इससे होगा ही साथियों, ग्रोथ तो कुछ रुकेगी। तो इसके असर से हम कैसे बच सकते हैं? इसके जब हम स्प्रे करवाएंगे, स्प्रे करने के बाद साथियों पूरे खेत के अंदर हमारा जो मोथा घास था वो खत्म हो गई है साथियों। जब गांठों तक आप सोच सकते हैं, जब गांठों को खत्म करेंगे नीचे जाकर के साथियों सिस्टमेटिक दवाई है, नीचे पौधे की गांठ खत्म हो रही है, उसी तरीके से गन्ने पर भी इसका असर पड़ेगा। गन्ने के जो ब्रांचेस निकलने चाहिए थे, जो टिलरिंग निकलने चाहिए थे, उन्हें ये नहीं निकलने देगा। तो जब आपके खेत से मोथा घास बिल्कुल खत्म हो जाए तो आप लोगों को अपने खेत के अंदर कोई भी अच्छी ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करवाना है, टिलरिंग वाले खादों का उपयोग करवाना है। जैसे कि ह्यूमिक एसिड हो गया उसको उपयोग करवा लीजिए 2 kg per एकड़, इफ़को की सागरिक हो गया उसको उपयोग करवा लीजिए, गंजाइम गोल्ड का स्प्रे करवा लीजिए या फिर बायोटेक का उपयोग करवा लीजिए। या फिर साथियों सबसे बेस्ट रहेगा आप रैपिग्रो आता है जीवाग्रो कंपनी का 500 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करवा दीजिए। तो टिलरिंग काफ़ी शानदार तरीके से आएगा, ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी, फुटाव काफ़ी अच्छी तरीके से होगा और बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। गन्ने की फसल में कल्लो फुटा होगा और मोथा जैसी खतरनाक घासें दूब खत्म हो जाएंगी साथियों।